16 अगस्त 2025 को जैकब बेथेल किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने हैं? इंग्लैंड के। 16 अगस्त 2025 को जैकब बेथेल किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम के युवा कप्तान बने हैं? इंग्लैंड के। 16 अगस्त 2025 को किस राज्य की मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है? उत्तराखंड की सरकार ने। 16 अगस्त 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है? उत्तराखंड की सरकार ने। 17 अगस्त 2025 को हॉक सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तमिलनाडु। 16 अगस्त 2025 को राज्य मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है? उत्तराखंड की मंत्रिमंडल ने। 17 अगस्त 2025 को किसने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? देविका सिहाग। 17 अगस्त 2025 को किसने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? देविका सिहाग। भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 किस पुराने अधिनियम को रिप्लेस करेगा? इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908। भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 किस पुराने अधिनियम को रिप्लेस करेगा? इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908। 17 अगस्त 2025 को किस देश के विदेश मंत्री वांग यी भारत की यात्रा पर आए हैं? चीन के। 17 अगस्त 2025 को किस देश के विदेश मंत्री वांग यी भारत की यात्रा पर आए हैं? चीन के। 17 अगस्त 2025 को किसने साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तानिया हेमंत। 17 अगस्त 2025 को किसने साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तानिया हेमंत। 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब किसे घोषित किया गया है? रियल मैड्रिड को। 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब किसे घोषित किया गया है? रियल मैड्रिड को। 18 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र में आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस के लिए पोर्टल शुरू किया है? असम। 18 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र में आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस के लिए पोर्टल शुरू किया है? असम। भारतीय रेलवे ने कहां पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम लगाया है? वाराणसी में। भारतीय रेलवे ने कहां पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम लगाया है? वाराणसी में। 18 अगस्त 2025 को नौसैनिक अभ्यास श्रीनेक्स 25 कहां आयोजित किया गया है? कोलंबो में। 18 अगस्त 2025 को नौसैनिक अभ्यास श्रीनेक्स 25 कहां आयोजित किया गया है? कोलंबो में। ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर कौन बनी है? कृषांगी मेश्राम। ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर कौन बनी है? कृषांगी मेश्राम। किस देश ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की योजना बनाई है? रूस ने। किस देश ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की योजना बनाई है? रूस ने। 18 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गोरखपुर में। 18 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गोरखपुर में। 18 अगस्त 2025 को वीनस विलियम्स को कितने वर्ष की आयु में यूएस ओपन एकल वाइल्ड कार्ड मिला है? 45 वर्ष में। 18 अगस्त 2025 को वीनस विलियम्स को कितने वर्ष की आयु में यूएस ओपन 2025 एकल वाइल्ड कार्ड मिला है? 45 वर्ष में। 18 अगस्त 2025 को किसने एनएसडब्ल्यू एक्वेस बेगा ओपन 2025 का खिताब जीता है? हबीबा हानी। 18 अगस्त 2025 को किसने एनएसडब्ल्यू एक्वेस बेगा ओपन 2025 का खिताब जीता है? हबीबा रानी। दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता कौन बन गया है? भारत। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता कौन बन गया है? भारत। असम राइफल ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है? आईआईटी मणिपुर के साथ। असम राइफल्स ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है? आईआईटी मणिपुर के साथ। 19 अगस्त 2025 को किसने अपना पहला सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता है? कार्लोस अल्काराज ने। 19 अगस्त 2025 को किसने अपना पहला सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता है? कार्लोस अल्काराज ने। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? मनिका विश्वकर्मा, राजस्थान। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? मनिका विश्वकर्मा, राजस्थान। 19 अगस्त 2025 को किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण शुरू किया है? एसबीआई ने। 19 अगस्त 2025 को किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण शुरू किया है? एसबीआई ने। 19 अगस्त 2025 को ऑपरेशन सद्भावना के तहत आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तवांग में।
19 अगस्त 2025 को ऑपरेशन सद्भावना के तहत आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तवांग में। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। 20 अगस्त 2025 को किसे ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रेमचंद पुखरम्बम। 20 अगस्त 2025 को किसे ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रेमचंद पुखरम्बम। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस फिल्म ने सर्वोच्च सम्मान जीता है? होम बाउंड। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस फिल्म ने सर्वोच्च सम्मान जीता है? होम बाउंड। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश कौन बना है? नेपाल। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश कौन बना है? नेपाल। 20 अगस्त 2025 को रश्मिका सहगल ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 20 अगस्त 2025 को रश्मिका सहगल ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। किस राज्य के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया है? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया है? उत्तर प्रदेश में। चीन के जीनिंग में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में किसने 2 पदक जीता है? रेयांश गुप्ता। चीन के जीनिंग में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में किसने 2 पदक जीते हैं? रेयांश गुप्ता। 1 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक। 21 अगस्त 2025 को किसने रिकॉर्ड तीसरी बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? मोहम्मद सलाह। 21 अगस्त 2025 को किसने रिकॉर्ड तीसरी बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? मोहम्मद सलाह। 21 अगस्त 2025 को भारत और किस देश ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है? सऊदी अरब। 21 अगस्त 2025 को भारत और किस देश ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है? सऊदी अरब। 21 अगस्त 2025 को पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव शुभंकर हिमालयन किंगफिशर का आयोजन कहाँ किया गया? श्रीनगर की डल झील में। 21 अगस्त 2025 को पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव शुभंकर हिमालयन किंगफिशर का आयोजन कहाँ किया गया? श्रीनगर की डल झील में। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय सिंह। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय सिंह। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय सिंह। 21 अगस्त 2025 को किस राज्य की सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रमश्री योजना शुरू किया है? पश्चिम बंगाल। 21 अगस्त 2025 को किस राज्य की सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रमश्री योजना शुरू की है? पश्चिम बंगाल। पैरा टेबल टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी है? भाविना पटेल। पैरा टेबल टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी है? भाविना पटेल। 21 अगस्त 2025 को तपस्या ने 2025 में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 21 अगस्त 2025 को तपस्या ने 2025 में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 22 अगस्त 2025 को कौन भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है? केरल। 22 अगस्त 2025 को कौन भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है? केरल। किसकी पहली फीचर फिल्म शेप ऑफ मोमो को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के विजन सेक्शन के लिए चुना गया है? त्रिवेणी रॉय। किसकी पहली फीचर फिल्म शेप ऑफ मोमो को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के विजन सेक्शन के लिए चुना गया है? त्रिवेणी रॉय। 22 अगस्त 2025 को किस देश ने सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास किया है? ईरान ने। 22 अगस्त 2025 को किस देश ने सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास किया है? ईरान ने। 22 अगस्त 2025 को किसने यूरेनस का 29वां उपग्रह खोजा है? नासा ने। 22 अगस्त 2025 को किसने यूरेनस का 29वां उपग्रह खोजा है? नासा ने। 22 अगस्त 2025 को भारतीय पुरुष एयर राइफल टीम ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 22 अगस्त 2025 को भारतीय पुरुष एयर राइफल टीम ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 22 अगस्त 2025 को भारतीय सेना ने कहा समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 किया है? असम में। 22 अगस्त 2025 को भारतीय सेना ने कहा समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 किया है? असम में। 23 अगस्त 2025 को किस राज्य की सरकार ने अपराधियों के लिए दंड के रूप में अस्पताल के वार्डों की सफाई और OPD देखभाल सहित 16 सेवाएं शुरू की है? तमिलनाडु में।
23 अगस्त 2025 को किस राज्य की सरकार ने अपराधियों के लिए दंड के रूप में अस्पताल के वार्डों की सफाई और ओपीडी देखभाल सहित 16 सेवाएं शुरू की है? तमिलनाडु की सरकार ने। 23 अगस्त 2025 को आई एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने हैं? चंद्रबाबू नायडू। 23 अगस्त 2025 को आई एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने हैं? चंद्रबाबू नायडू। 23 अगस्त 2025 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर है? स्विट्जरलैंड। 23 अगस्त 2025 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर है? स्विट्जरलैंड। 23 अगस्त 2025 को भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया है? नेपाल में। 23 अगस्त 2025 को भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया है? नेपाल में। कहाँ माणवत उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है? नागपुर में। कहाँ माणवत उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है? नागपुर में। 23 अगस्त 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने किसे भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है? सर्जियो गोर को। 23 अगस्त 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने किसे भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है? सर्जियो गोर को। 23 अगस्त 2025 को किस बैंक ने एमएसएमई के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया है? एसबीआई ने। 23 अगस्त 2025 को किस बैंक ने एमएसएमई के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया है? एसबीआई ने। 23 अगस्त 2025 को संपन्न खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में कौन शीर्ष पर रहा है? मध्य प्रदेश। 23 अगस्त 2025 को संपन्न खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में कौन शीर्ष पर रहा है? मध्य प्रदेश। 130वां संविधान संशोधन बिल 2020 किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 75। 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 175। अनुच्छेद 75। 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 75। 24 अगस्त 2025 को भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? 4 को। 24 अगस्त 2025 को भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? 4 को। प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप, शुभांशु शुक्ला। प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप, शुभांशु शुक्ला। 24 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ शुरू हुआ है? पटना में। 24 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ शुरू हुआ है? पटना में। 24 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ शुरू हुआ है? पटना में। 24 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर औटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया है? बिहार में। 24 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर औटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया है? बिहार में। किस देश ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? यूक्रेन ने। किस देश ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? यूक्रेन ने। 24 अगस्त 2025 को किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? चतेश्वर पुजारा। 24 अगस्त 2025 को किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? चतेश्वर पुजारा। 24 अगस्त 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? फिजी के हैं। 24 अगस्त 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? फिजी। 24 अगस्त 2025 को कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है? अहमदाबाद में। 24 अगस्त 2025 को कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है? अहमदाबाद में। 24 अगस्त 2025 को कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 24 अगस्त 2025 को कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। भारत और किस देश के बीच 14वां संयुक्त द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री आयोजित किया जाएगा? थाईलैंड के साथ। भारत और किस देश के बीच 14वां संयुक्त द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री आयोजित किया जाएगा? थाईलैंड के साथ। 25 अगस्त 2025 को आई एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक आपराधिक मामले किस मुख्यमंत्री पर है? रेवंत रेड्डी। 25 अगस्त 2025 को आई एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक आपराधिक मामले किस मुख्यमंत्री पर है? रेवंत रेड्डी पर। वित्त वर्ष 2025 में भारत के विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? 67% की। वित्त वर्ष 2025 में भारत के विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? 67% की। 25 अगस्त 2025 को भारत के डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित की है? यूएसए के लिए। 25 अगस्त 2025 को भारत के डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित की है? यूएसए के लिए। 25 अगस्त 2025 को इसरो ने कहा गगनयान मिशन के लिए अपना पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण किया है? आंध्र प्रदेश।
25 अगस्त 2025 को इसरो ने कहाँ गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप 25 अगस्त 2025 को इसरो ने कहाँ गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण किया है? आंध्र प्रदेश में। 25 अगस्त 2025 को इसरो ने कहाँ गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण किया है? आंध्र प्रदेश। 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM कहाँ स्थापित होगा? गुवाहाटी में। 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM कहाँ स्थापित होगा? गुवाहाटी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? अनीश दयाल सिंह को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? अनीश दयाल सिंह को। 27 अगस्त 2025 को CISF ने कहा पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की है? मध्य प्रदेश में। 27 अगस्त 2025 को CISF ने कहा पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की है? मध्य प्रदेश में। 27 अगस्त 2025 को मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 27 अगस्त 2025 को मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 27 अगस्त 2025 को खिलाड़ियों का फिटनेस मापने के लिए BCCI ने यो-यो टेस्ट के साथ कौन सा नया टेस्ट शुरू किया है? प्रोको टेस्ट। 27 अगस्त 2025 को खिलाड़ियों का फिटनेस मापने के लिए BCCI ने यो-यो टेस्ट के साथ कौन सा नया टेस्ट शुरू किया है? प्रोको टेस्ट। 28 अगस्त 2025 को किसने भारत के लिए ऐतिहासिक जूनियर विश्व तीरंदाजी खिताब जीता है? चिकिता तनिपर्थी। 28 अगस्त 2025 को किसने भारत के लिए ऐतिहासिक जूनियर विश्व तीरंदाजी खिताब जीता है? चिकिता तनिपर्थी। 28 अगस्त 2025 को 134वें डूरंड कप खिताब किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। 28 अगस्त 2025 को 134वें डूरंड कप का खिताब किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। 28 अगस्त 2025 को जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन पहले स्थान पर है? ज्यूरिख। 28 अगस्त 2025 को जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन पहले स्थान पर है? ज्यूरिख। 28 अगस्त 2025 को सुरू समर फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? लद्दाख में। 28 अगस्त 2025 को सुरू समर फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? लद्दाख में। 29 अगस्त 2025 को कौन सा देश आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है? नेपाल। 29 अगस्त 2025 को कौन सा देश आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है? नेपाल। 29 अगस्त 2025 को किस देश ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया है? मलेशिया ने। 29 अगस्त 2025 को किस देश ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया है? मलेशिया ने। FIDE विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? गोवा में। FIDE विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? गोवा में। 29 अगस्त 2025 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई कहाँ शुरू की है? मध्य प्रदेश में। 29 अगस्त 2025 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई कहाँ शुरू की है? मध्य प्रदेश में। 29 अगस्त 2025 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया? शांतिपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल। 29 अगस्त 2025 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया? शांतिपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल। 30 अगस्त 2025 को भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बन गया है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल। 30 अगस्त 2025 को भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बन गया है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल। 30 अगस्त 2025 को न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजीव रंजन को। 30 अगस्त 2025 को न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार को। 30 अगस्त 2025 को न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजीव रंजन को। 30 अगस्त 2025 को किस भारतीय स्पिनर ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL से संन्यास ले लिया है? रविचंद्रन अश्विन ने। 30 अगस्त 2025 को किस भारतीय स्पिनर ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL से संन्यास लिया है? रविचंद्रन अश्विन ने। 30 अगस्त 2025 को अमेरिका और किस देश ने सबसे बड़ा गरुड़ शील्ड अभ्यास लॉन्च किया है? इंडोनेशिया ने। 30 अगस्त 2025 को अमेरिका और किस देश ने सबसे बड़ा गरुड़ शील्ड अभ्यास लॉन्च किया है? इंडोनेशिया ने। 31 अगस्त 2025 को SCO शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? चीन के तियानजिन शहर में। 31 अगस्त 2025 को SCO शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? चीन के तियानजिन शहर में।